हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेडिसिन डायरी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोनोसेप 1 ग्राम इंजेक्शन के बारे में, जो एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। और दोस्तों, ये बहुत ही फेमस इंजेक्शन है। सारे डॉक्टर द्वारा इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। छोटा क्लिनिक हो या बड़े से बड़ा हॉस्पिटल हो, सभी जगह इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। और दोस्तों, आप में से भी बहुत से लोग इस इंजेक्शन के बारे में जरूर जानते होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मोनोसेप 1 ग्राम इंजेक्शन के क्या यूजेज है, किन किन बीमारी में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, इसको लगाने का डोज क्या होता है, कौन से रूट से इसको लगाते हैं, लगाने से पहले आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, यह इंजेक्शन कैसे काम करता है और इससे क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। और दोस्तों, मोनोसेप 1 ग्राम के अलावा मोनोसेप 500 मिलीग्राम, मोनोसेप 250 मिलीग्राम और मोनोसेप 2 ग्राम इंजेक्शन भी आता है। लेकिन अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे मोनोसेप 1 ग्राम इंजेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की। तो इस मोनोसेप इंजेक्शन को एरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है, जो काफी अच्छी कंपनी है और बहुत फेमस भी है। और यह मोनोसेप 1 ग्राम इंजेक्शन आपको लगभग 70 रुपए में मिल जाता है। मार्केट में आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कंपोजिशन की। तो इसमें होता है सेफ्ट्रियाक्सोन, जो 1 ग्राम में होता है, यानी 1000 मिलीग्राम में होता है। और ये जो सेफ्ट्रियाक्सोन होता है वो सेफलोस्पोरिन ग्रुप का 3rd जनरेशन का एंटीबायोटिक ड्रग है। और ये सेफ्ट्रियाक्सोन क्या करता है, हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करने का काम करता है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिससे हमारे बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, हमें कई सारी बीमारियां होती है। तो ये इंजेक्शन हमारी बॉडी में जब लगाया जाता है तो ये क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसको इनहिबिट कर देता है, जिससे बैक्टीरिया किल हो जाते हैं और जो हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है वो ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सेफ्ट्रियाक्सोन अपना वर्क करता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे यूजेस की। किन किन बीमारी में, किन किन कंडीशन में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया, यह एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। तो बैक्टीरिया से होने वाला जो भी इंफेक्शन है उन सभी इंफेक्शन को यह इंजेक्शन ठीक करता है। उन सारे इंफेक्शन में यह इंजेक्शन लगाया जाता है। लेकिन जो मेन बीमारियां है वो मैं आपको बता देता हूँ, कौन सी बीमारी में इस इंजेक्शन को ज्यादातर लगाया जाता है। तो सबसे पहला टाइफाइड। अगर किसी भी व्यक्ति को टाइफाइड जब हो जाता है तो डॉक्टर की पहली पसंद होती है मोनोसेप। कोई भी डॉक्टर हो वो सबसे पहले मोनोसेप इंजेक्शन तो लगाएगा ही लगाएगा। इस इंजेक्शन से टाइफाइड में काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके अलावा न्यूमोनिया होने पर, न्यूमोनिया भी ज्यादातर लोगों में देखा गया है, तो जब न्यूमोनिया हो जाता है उस समय भी मोनोसेप 1 ग्राम इंजेक्शन को लगाया जाता है। न्यूमोनिया होने पर वैसे तो टेबलेट्स वगैरह दी जाती है, जैसे सेफोडोक्सिम है, उस प्रकार की जो एंटीबायोटिक है वो देते हैं। लेकिन जब उससे रिलीफ नहीं मिलता, आपका जो न्यूमोनिया वो ठीक नहीं होता है, तो उस कंडीशन में मोनोसेप 1 ग्राम इंजेक्शन को लगाना पड़ता है। तो न्यूमोनिया में भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव में, जब किसी व्यक्ति का किसी प्रकार का ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, तो उसके बाद जो घाव रहता है उसको सुखाने में भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। या फिर जो टाके लिए जाते हैं, स्टिचिंग की जाती है, उन टाकों को सुखाने के लिए भी मोनोसेप 1 ग्राम इंजेक्शन को लगाया जाता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की इंजरी हुई हो, कोई चोट वगैरह लग गई हो, तो चोट लगने के बाद जो घाव हो जाता है उस घाव को सुखाने के लिए भी मोनोसेप 1 ग्राम इंजेक्शन को लगाया जाता है। सॉफ्ट टिश्यू को भी ठीक करने का काम करता है। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई होने पर भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। जब किसी व्यक्ति को यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, पेशाब में जलन होती है, पेशाब में दर्द होता है, पेशाब की थैली में सूजन वगैरह आ जाती है, इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है यूटीआई होने पर, तो उस कंडीशन में भी मोनोसेप 1 ग्राम इंजेक्शन को लगाया जाता है। यूटीआई में भी बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा मेनिंजाइटिस होने पर, मेनिंजाइटिस एक दिमाग की बीमारी है, उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन के कारण सूजन आ जाती है, तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। इसके अलावा थ्रोट इन्फेक्शन में, अगर किसी व्यक्ति को गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन आ गया है, गले में सूजन वगैरह आ गई है, टॉन्सिलाइटिस हो गया है, तो उस कंडीशन में भी मोनोसेप 1 ग्राम को लगाया जाता है। थ्रोट इन्फेक्शन में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ प्रिकॉशन के बारे में। इस इंजेक्शन को लगाने से पहले आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो कुछ सावधानियां आपको रखनी है, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग मदर में इस इंजेक्शन को नहीं लगाना। कोई महिला है जो अपने बच्चों को दूध पिला रही है, उन महिलाओं में इस इंजेक्शन को नहीं लगाया जाता है। प्रेगनेंसी में लगा सकते हैं, प्रेगनेंसी में बिल्कुल इसको सेफ माना गया है, लेकिन आपको ब्रेस्ट फीडिंग मदर में नहीं लगाना है। इसके अलावा ये इंजेक्शन लगने के बाद आपको ड्राइविंग वगैरह नहीं करनी है, क्योंकि इस इंजेक्शन से आपको चक्कर वगैरह आ सकते हैं, इसलिए आपको ड्राइविंग वगैरह नहीं करनी, या फिर ऐसा कोई काम नहीं करना जिसमें आपको कंसंट्रेशन की आवश्यकता हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो कोई किडनी पेशेंट है, किडनी पेशेंट में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। किडनी में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो लीवर पेशेंट है, अगर किसी व्यक्ति को लीवर से संबंधित किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो उन व्यक्तियों में ये इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा। बात करते हैं अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल का सेवन किया है, तो उसके बाद इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं।
तो अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल का सेवन किया है, उसके बाद अगर वो गिर गया, कोई चोट वगैरह लग गई है, उसको ये इंजेक्शन लेने की जरूरत है, तो उस समय इसको बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अल्कोहल लेने के बाद भी इसको लगाया जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे डोज के बारे में, इस इंजेक्शन को लगाने का डोज क्या होता है। तो ये इंजेक्शन जो 1 ग्राम इंजेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एडल्ट व्यक्ति में लगाया जाता है, बच्चों में इसका यूज नहीं किया जाता है। बच्चों में जो 250 मिलीग्राम है, 500 मिलीग्राम के जो इंजेक्शन है वो उनमें लगाए जाते हैं। 1 ग्राम का यूज सिर्फ एडल्ट में किया जाता है। तो ये इंजेक्शन सुबह शाम एडल्ट व्यक्ति में लगाया जाता है। 3 से 4 दिन तक उनको लगाना होता है, तब जाके जो उनका इन्फेक्शन है वो ठीक हो पाता है। और इसको आईएम और आईवी दोनों ही रूट से लगा सकते हैं। चाहे तो आप इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं, चाहे तो इंट्रावीनस लगा सकते हैं, लेकिन आपको सावधानी पूर्वक लगाना है। जब भी आप इंट्रावीनस लगाते हैं, आईवी इसको लगाते हैं, तो आपको बिल्कुल स्लो लगाना है, जल्दीबाजी में नहीं लगाना है, क्योंकि ये इंजेक्शन किसी किसी व्यक्ति में रिएक्शन कर सकता है। इसलिए आप जब भी इस इंजेक्शन को आईवी देते हैं तो आपको पेशेंट को बार बार पूछते रहना है उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, क्योंकि इस इंजेक्शन से वॉमिटिंग हो सकती है या फिर किसी प्रकार का रिएक्शन भी हो सकता है। इसलिए आपको आईवी सावधानी से लगाना है। और जब भी आप आईएम लगाते हैं तो थोड़ा डीपली इसको लगाना है, तो ये सावधानी पूर्वक लगाया जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। इस इंजेक्शन से आपको क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इससे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे डायरिया होना। जब भी आप मोनोसेप इंजेक्शन को लगाएंगे तो व्यक्ति को दस्त लग सकते हैं। इसके अलावा ब्लड सेल्स काउंट कम होना, यानी जो ब्लड सेल्स काउंट होते हैं जैसे WBC, RBC, प्लेटलेट्स होते हैं, उनकी कमी हो सकती है। इसके अलावा जिस जगह पर इस इंजेक्शन को लगाया है उस जगह पर रेडनेस हो सकती है, सूजन आ सकती है और दर्द हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स है जो मोनोसेप 1 ग्राम इंजेक्शन से हो सकते हैं। अगर इसके अलावा और कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है, डॉक्टर को बताना है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मोनोसेप 1 ग्राम इंजेक्शन के बारे में, जो इस वीडियो में मैंने आपको बताई है। अगर दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल मेडिसिन डायरी को भी सब्सक्राइब कर ले। आपको हमारे चैनल पर दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारियां मिलती रहेगी।